नमस्कार, डिवाइन डायरी में आपका स्वागत है। पिछली बार हमारी बातचीत अध्याय 14 पर हुई थी, जो प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज और तम के बारे में था। और एक तरह से ये समझना था कि हमारी जो मनोवैज्ञानिक बनावट है वो कैसे काम करती है। जी, और उसमें ये बहुत साफ तौर पे बताया गया था कि ये तीनों गुण ही हैं जो असल में अविनाशी आत्मा को इस शरीर के बंधन में डालते हैं। हाँ, सत्वगुण हमें सुख और ज्ञान के मतलब एक तरह के अहंकार से बांधता है। रजोगुण हमें काम और उसके फल के लालच में फंसाता है। और तमोगुण तो सीधे सीधे आलस और नींद के जाल में जकड़ लेता है। सबसे दिलचस्प बात ये थी कि हमेशा इन तीनों में से कोई एक गुण बाकी 2 पर हावी हो जाता है। और वही हमारी उस वक्त की मानसिक स्थिति तय करता है, और यही तय करता है कि मृत्यु के बाद हमारा अगला पड़ाव कहाँ होगा। सत्वगुण से ऊंचे लोकों में, रजोगुण से वापस मनुष्य योनि और तमोगुण से निचली योनियों में। अब अर्जुन ने पूछा था कि जो इन गुणों से ऊपर उठ जाता है उस इंसान की पहचान क्या है, और भगवान ने जवाब दिया कि ऐसा इंसान सुख दुख मान अपमान में एक जैसा रहता है और भक्ति के जरिए इन गुणों को पार कर लेता है। बिल्कुल। और अब अध्याय 15 में भगवान उसी भक्ति को जगाने के लिए एक कदम और आगे जाते हैं। यह अध्याय देखा जाए तो एक पूरा गाइड है, एक मैप की तरह। हाँ, एक मैप की तरह। यह हमें पहले दिखाता है कि हम फंसे कहाँ हैं, फिर उस जाल को काटने का औजार देता है, और आखिर में यह हमें मंजिल भी दिखाता है। चलिए तो फिर इस मैप को एक एक करके समझते हैं। इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत ही अजीब लेकिन गहरी तस्वीर से होती है। जी। संसार की तुलना एक उल्टे पीपल के पेड़ से की गई है, जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे। पहली बार सुनने में ये बहुत अटपटा लगता है। इसका असली मतलब क्या है? ये सिर्फ एक कविता नहीं है, ये असल में हमारे नजरिए को पूरी तरह से पलटने की एक कोशिश है। हम हमेशा सोचते हैं कि हमारी ये दुनिया, ये जमीन, यही असली है, और भगवान या अध्यात्म कहीं दूर ऊपर है। हाँ, यही सोच रहती है। ये उपमा कहती है नहीं, जो असली स्रोत है, जो जड़ है, वो तो अदृश्य है, ऊपर है, यानी परमेश्वर में। हम जिसे हकीकत समझ रहे हैं वो तो बस उस असली स्रोत की एक परछाई है, एक अतराजिता है। मतलब इट्स अ कंप्लीट पैराडाइम शिफ्ट। वाह। तो एक तरह से ये कहना कि पेड़ उल्टा है, असल में ये कहना है कि हमारी समझ ही उल्टी है। बिल्कुल, हम परछाई को ही सच मानकर जी रहे हैं। इस रूपक को और खोला गया है। कहा गया है कि इस पेड़ की जो मुख्य शाखा है वो ब्रह्मा जी हैं, और बाकी शाखाएं देवता, मनुष्य और दूसरी योनियों के रूप में नीचे फैली हुई हैं। अच्छा। इन शाखाओं को पोषण कहाँ से मिलता है? तीनों गुणों रूपी जल से। इस पेड़ के पत्ते वेदों को कहा गया है, जो हमें कर्मकांड और धर्म के बारे में बताते हैं। और इन शाखाओं पर जो नई नई कोपलें फूटती हैं, वो क्या है? वे हैं विषय भोग, यानी दुनिया की वो तमाम चीजें जिनके पीछे हम भागते रहते हैं। ये तो बहुत ही विस्तृत नक्शा है। तो मतलब हम जो भी सुख, सफलता या आनंद खोज रहे हैं वो सब इस उल्टे अस्थायी पेड़ पर लगी कोंपलें हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। सबसे क्या कहते हैं खतरनाक हिस्सा तो अब आता है। भगवान कहते हैं कि इस पेड़ की कुछ और जड़ें भी हैं जो नीचे की तरफ फैलती हैं। नीचे की तरफ मतलब इसी दुनिया में? हाँ, इसी मनुष्य लोक में। ये जड़ें हैं अहंकार यानी ईगो, ममता यानी अटैचमेंट, और वासना यानी डिजायर। यही वो जड़ें हैं जो हमें कर्मों के बंधन में और कसकर बांध देती हैं और इस पेड़ को और घना और मजबूत बनाती जाती हैं। ठीक है, तो अगर हम सब इस उलझे हुए उल्टे पेड़ के जाल में फंसे हैं तो ये तो बड़ी नाउमीदी वाली बात लगती है। इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? कोई है भी या नहीं? रास्ता है, और बहुत साफ बताया गया है, लेकिन वो रास्ता आसान नहीं है। भगवान कहते हैं कि संसार वृक्ष का जैसा स्वरूप बताया गया है वैसा यहाँ रहते हुए समझ नहीं आता। हमें इसका न आदि पता है, न अंत, और न ही ये कि ये टिका किस पर है। ये एक भ्रम जैसा है। इसलिए इस बहुत गहरी और मजबूत जड़ों वाले पेड़ को एक बहुत धारदार शस्त्र से काटना होगा। और वो शस्त्र क्या है? वो शस्त्र है वैराग्य। वैराग्य। यह शब्द सुनते ही मन में सब कुछ छोड़कर जंगल जाने की एक तस्वीर सी बन जाती है। क्या यहाँ मतलब वही है कि हमें अपनी जिम्मेदारियां, अपना परिवार, अपना काम सब छोड़ देना चाहिए? ये एक बहुत आम गलतफहमी है।
यहाँ वैराग्य का मतलब भागना नहीं बल्कि सही समझ पैदा करना है। वैराग्य एक शस्त्र है, मतलब ये एक सक्रिय शक्तिशाली औजार है। अच्छा, एक औजार। जी, ये उस ज्ञान से पैदा होता है कि जिस पेड़ से मैं चिपका हुआ हूँ वो असल में एक परछाई है, ये अस्थाई है, इसका असली स्रोत कहीं और है। जब ये समझ गहराई से उतर जाती है तो उस पेड़ की कोंपलों के प्रति यानी विषय भोगों के प्रति जो हमारी आसक्ति है वो अपने आप ढीली पड़ने लगती है। ये शारीरिक त्याग से ज्यादा मानसिक अनासक्ति है। मतलब चीजों को छोड़ना नहीं है, नहीं, इतना है ये देखने की क्षमता कि ये सब कुछ स्थायी नहीं है। एकदम सही। ये समझ ही वो कुल्हाड़ी है जो अहंता, ममता और वासना की उन जड़ों को काटती है जो हमें नीचे की ओर खींच रही हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमने हिम्मत करके वैराग्य की कुल्हाड़ी उठा ली और इस पेड़ की जड़ों को काट दिया। लेकिन फिर एक सवाल उठता है, पेड़ काटने के बाद सिर्फ खालीपन तो नहीं रह जाएगा? इस रास्ते पर आगे बढ़कर जाना कहाँ है? व्हाट्स द डेस्टिनेशन? बहुत जरूरी सवाल है। पेड़ काटना मंजिल नहीं, मंजिल की तरफ पहला कदम है। भगवान कहते हैं कि उस पेड़ को काटने के बाद उस परम पद को खोजना चाहिए। परम पद? हाँ, उस परम स्थान को जहाँ जाने के बाद कोई लौटकर इस संसार रूपी पेड़ के जाल में वापस नहीं आता। और उसे खोजने के लिए एक दृढ़ निश्चय चाहिए, ये प्रार्थना कि मैं उसी आदि पुरुष नारायण की शरण में हूँ जिससे इस संसार का विस्तार हुआ है। और इस परम पद को, इस मंजिल को कौन पा सकता है? क्या इसके लिए कोई खास योग्यता, कोई एंट्री रिक्वायरमेंट है? हाँ, योग्यता बताई गई है और वो बाहरी नहीं बल्कि पूरी तरह से आंतरिक है। कहा गया है जिनका मान और मोह पूरी तरह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति के दोष को जीत लिया है, जो लगातार परमात्मा के स्वरूप में ही टिके रहते हैं, जिनकी सारी कामनाएं शांत हो चुकी हैं और जो सुख, दुख, सर्दी, गर्मी जैसे द्वंद्वों से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं, ऐसे ज्ञानी जन ही उस अविनाशी परम पद को पाते हैं। ये तो मतलब बहुत ऊंची अवस्था है। बिल्कुल। और उस पद के बारे में एक और सुंदर बात कही गई है, वो स्वयं प्रकाशित है। उसे न सूर्य की रोशनी की जरूरत है, न चंद्रमा की और न ही आग की। मतलब वो अपनी ही चेतना से प्रकाशित है। जी, वो परम चेतना का स्रोत है जहाँ बाहरी रोशनी की पहुंच ही नहीं है। वही भगवान का परम धाम है। इस अध्याय में आगे जीवात्मा की यात्रा का भी बड़ा सुंदर वर्णन है। ये जो आत्मा है, ये एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे जाती है, इसका क्या मैकेनिज्म बताया गया है? भगवान कहते हैं कि इस शरीर में जो सनातन जीवात्मा है वो मेरा ही अंश है, ये कोई अलग चीज नहीं है। और यही आत्मा प्रकृति में मौजूद मन और पांचों इंद्रियों को अपनी ओर खींच कर रखती है, उन्हें चलाती है। और जब शरीर छूटता है तब क्या होता है? तब का वर्णन बहुत काव्यात्मक है। कहा गया है कि जब ये आत्मा शरीर छोड़ती है तो ये मन और इंद्रियों को अपने साथ वैसे ही ले जाती है जैसे हवा फूलों से उनकी गंध को उड़ा ले जाती है। वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत उपमा है। तो हमारा मन और हमारी इंद्रियां एक तरह से आत्मा का कैरी ऑन बैगेज हैं जो हर यात्रा में साथ चलते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं, बिल्कुल। और फिर नए शरीर में जाकर उन्हीं पुराने मन और इंद्रियों के सहारे वो फिर से विषयों का भोग करता है। इसीलिए हमारे संस्कार और आदतें जन्म जन्मांतर तक साथ चलते हैं। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है। भगवान कहते हैं कि अज्ञानी लोग आत्मा को शरीर छोड़ते हुए या शरीर में रहते हुए या विषयों को भोगते हुए नहीं देख पाते। वे शरीर को ही सब कुछ समझते हैं। सही बात है। केवल ज्ञान के नेत्रों वाले विवेकशील लोग ही इस प्रक्रिया को देख और समझ पाते हैं। मतलब इसे देखने के लिए खास तरह की नजर चाहिए जो बाहरी आंखों से नहीं मिलती। जी, और यहाँ तक कि कोशिश करने वाले योगी भी इसे अपने अंदर महसूस कर पाते हैं। पर जिनका मन और अंतःकरण शुद्ध नहीं है, वे चाहे जितनी कोशिश कर लें इस सत्य को नहीं जान पाते। शुद्धता पहली शर्त है। इसके बाद अध्याय का फोकस थोड़ा बदलता है। भगवान अपने विराट स्वरूप का, अपनी सर्वव्यापकता का संकेत देते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें कहीं दूर खोजने की जरूरत नहीं, वो यही है हर चीज में। हाँ, वो कहते हैं कि सूर्य में जो तेज है, चंद्रमा में जो शीतलता है और अग्नि में जो ऊर्जा है, उसे मेरा ही तेज जानो। मैं ही पृथ्वी में समाकर अपनी शक्ति से सारे जीव जंतुओं को धारण करता हूँ। मैं ही चंद्रमा बनकर औषधियों और वनस्पतियों का पोषण करता हूँ। और एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है वैश्वानर अग्नि का जिक्र। ये इतना बायोलॉजिकल है, इसका क्या गहरा मतलब है? ये लाइन बहुत गहरी है।
भगवान कहते हैं मैं ही सभी प्राणियों के शरीर में जठराग्नि यानी पाचन की आग बनकर रहता हूँ और 4 तरह के भोजन को पचाता हूँ। इसका मतलब यह है कि हमारे शरीर की सबसे बुनियादी और ऑटोमेटिक प्रक्रिया जैसे खाना पचाना भी ईश्वरीय चेतना से अलग नहीं है। ये अध्यात्म को पूजा पाठ के कमरे से निकालकर हमारे शरीर के अंदर हमारी हर कोशिका में ले आती है। सही कहा। इसका मतलब है कि भोजन करने जैसा साधारण काम भी एक पवित्र एक्ट हो सकता है अगर उसे इस भाव से किया जाए। बिल्कुल, ये तो सोच को पूरी तरह बदल देता है। ईश्वर कोई बाहर बैठा कंट्रोलर नहीं है, बल्कि वो सिस्टम का हिस्सा है, हर प्रक्रिया में मौजूद है। जी। वो आगे कहते हैं मैं सबके हृदय में बैठा हूँ, मुझसे ही स्मृति, मेमोरी, ज्ञान, नॉलेज और अपोहन, फॉरगेटफुलनेस या रीजनिंग होता है। मतलब हमारी चेतना के सारे काम याद रखना, जानना और भूलना भी उसी परम चेतना से हो रहे हैं। हाँ, और अंत में कहते हैं कि सारे वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं ही हूँ और मैं ही वेदांत का रचयिता और वेदों का ज्ञाता भी हूँ। अध्याय के आखिर में 3 शब्द आते हैं जो थोड़े तकनीकी लग सकते हैं। क्षर, अक्षर और फिर इन दोनों से परे पुरुषोत्तम। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। अगर अक्षर यानी जीवात्मा भी अविनाशी है तो फिर पुरुषोत्तम उससे भी उत्तम कैसे हो सकता है? दोनों में बुनियादी फर्क क्या है? ये अध्याय का सार है। इसे एक आधुनिक एनालॉजी से समझ सकते हैं। मान लीजिए ये दुनिया एक बहुत बड़ा वीडियो गेम है। अच्छा, वीडियो गेम, ठीक है। तो क्षर पुरुष यानी नाशवान वो हमारे गेम का कैरेक्टर है, यानी ये शरीर। ये बदलता रहता है और आखिर में मर भी जाता है। ठीक है, शरीर तो नाशवान है, ये समझ आया। अब है अक्षर पुरुष यानी अविनाशी। ये जीवात्मा है। वीडियो गेम की भाषा में ये वो प्लेयर है जो गेम खेल रहा है। जी, प्लेयर हमेशा वहीं रहता है, चाहे वो गेम में कोई भी कैरेक्टर चुन ले, वो कैरेक्टर के मरने पर भी नहीं मरता। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। तो क्षर है कैरेक्टर, अक्षर है प्लेयर। तो फिर पुरुषोत्तम कौन है? पुरुषोत्तम इन दोनों से परे है। वो उस गेम का डेवलपर है जिसने प्लेयर भी बनाया और पूरा गेम भी बनाया। वो गेम के हर पिक्सल में भी है और गेम से पूरी तरह बाहर भी है। वाह! इसीलिए वो नाशवान क्षर से तो उत्तम है ही, लेकिन वो अविनाशी अक्षर मतलब प्लेयर से भी उत्तम है, क्योंकि प्लेयर भी उसी के बनाए हुए सिस्टम का एक हिस्सा है। इसीलिए भगवान को पुरुषोत्तम यानी उत्तम पुरुष कहा गया है। अब ये पूरी तरह साफ हो गया। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, बल्कि अस्तित्व के 3 अलग-अलग स्तरों की बात है। तो फिर इस पुरुषोत्तम को, इस गेम डेवलपर को जान लेने का आखिरी फायदा क्या है? व्हाट्स द फाइनल पे ऑफ? भगवान कहते हैं कि जो ज्ञानी मुझे इस तरह तत्व से पुरुषोत्तम जान लेता है वो सर्वज्ञ हो जाता है, यानी वो सब कुछ जानने वाला बन जाता है, क्योंकि उसने उस स्रोत को जान लिया है जहां से सब कुछ निकला है। और फिर वो पूरी तरह से अपने पूरे अस्तित्व से मुझ वासुदेव का ही भजन करता है। और अंत में भगवान इस अध्याय को एक अति रहस्यमय शास्त्र कहते हैं। जी, वो कहते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, ये सबसे गोपनीय और रहस्यमय ज्ञान मैंने तुम्हें बताया है। इसको इसकी गहराई में जाकर समझने वाला इंसान ज्ञानवान हो जाता है और उसके जीवन की सारी तलाश पूरी हो जाती है, वो कृतार्थ हो जाता है। ये सचमुच एक बहुत ही गहरा अध्याय है। ये संसार के भ्रम से शुरू होता है, उससे निकलने का औजार देता है और फिर परम सत्य की मंजिल तक का पूरा रास्ता दिखाता है। इसमें विचार करने वाली एक बात यह है कि वैराग्य को यहाँ किसी चीज को छोड़कर भागना नहीं, बल्कि दुनिया को पहली बार साफ साफ देखने की क्षमता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये भ्रम के पेड़ को काटकर सत्य तक पहुंचने का साधन है। सही है। यह अध्याय हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे अपने जीवन में वह कौन सी अहमता, ममता और वासना की जड़ें हैं जो हमें इस उल्टे पेड़ में और उलझा रही हैं, और क्या हम में उस ज्ञान की कुल्हाड़ी उठाकर उन्हें काटने का साहस है? मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद।